हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच बल F सदिश है। यदि एक आवेश स्थिर है और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा F गुणा r, F बटा 2πr, F गुणा 2πr और शून्य। हमें बताना है कि कितना कार्य होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई धनात्मक q तथा ऋणात्मक q आवेश है और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो बल लग रहा है F बराबर, तो ये हो जाएगा k q1 q2 सॉरी धनात्मक और ऋणात्मक है समान आवेश, तो ये हो जाएगा माइनस k q1 q2 और r की घात 2। और हमसे कहा गया है कि इस प्रकार से एक प्लस q पर है और दूसरा उसके वृत्ताकार कक्षा में गति लगा कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू वाला गति कर रहा है माना कि, और इस प्रकार से चारों ओर गति कर रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें किया गया कार्य कितना होगा। तो मुख्य उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कार्य बराबर होता है W बराबर होता है F गुणा x, और अल्पांश के लिए हम लिख सकते हैं dW बराबर F डॉट dx। और किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य होता है F बराबर क्यू ई, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू गुणा ई डॉट डी एक्स, तथा इसे हम लिख सकते हैं कि V बराबर होता है ई डॉट डी एक्स, अर्थात विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्रफल गुणा उसमें निश्चित दूरी, तो ये हो जाएगा Q गुणा V, सॉरी dV लिख देते हैं, dV क्योंकि अल्प विभव होगा, dV जो कि विभव है। और हम देख सकते हैं कि विभव क्या होता है, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W बराबर होगा Q गुणा dV, W बराबर Q गुणा dV, या हम इसे परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं, या हम इसे बिना परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि शून्य अवस्था से आएगा तो परिवर्तन W बराबर QV हो जाएगा, यदि दो स्थितियों के मध्य होगा तो परिवर्तन में हमें कार्य प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि विभव होता है कि अनंत से किसी बिंदु को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव होता है। तो चूंकि हम अनंत से किसी बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव होता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी आवेश को अनंत से नहीं ला रहे हैं। ये आवेश माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की चारों ओर यहीं पर चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से, तो इसकी निश्चित दूरी बनी हुई है। जबकि विभव तब होता है जब हम माना कि यहाँ पर अनंत से किसी आवेश को इस प्रकार से इस प्लस क्यू आवेश के विरुद्ध कार्य करते हुए इधर ला रहे होते, तो हमें कार्य करना पड़ता, तो वहाँ पर विभव होता या dV होता। तो चूंकि हम प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करते हुए माइनस क्यू आवेश को नहीं ला रहे हैं, बल्कि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के निश्चित दूरी पर चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि डी वी बराबर 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर विभव शून्य है या विभव का अंतर शून्य है। तो चूंकि विभव का अंतर शून्य है या विभव शून्य है, तो किया गया कार्य में अंतर भी शून्य होगा या किए गया कार्य भी शून्य होगा। किया गया कार्य इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चूंकि विभव शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।